सोलन में भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता स्वरूप ठाकुर ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और किसानों को जैविक कृषि करने के लिए जागरूक भी कर रही है। यह शब्द उन्होंने सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। स्वरूप ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना से देश और प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की 3.25 वर्ष की उपलब्धियों को ऐतिहासिक करार दिया। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जल्द भाजपा किसान मोर्चा किसानों को प्राकृतिक खेतीबाड़ी के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूक शिविरों का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर सरकार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे किसानों का प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। स्वरूप ठाकुर ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में भी पूर्व की भांति अहम भूमिका निभाएगा। आज का वार्ता का जो मेन मुद्दा था वो मोदी जी का जो किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं उनका सभी का धन्यवाद मोदी जी का करना एक फर्स्ट उसका जो मेन पॉइंट था वो था। सेकेंडली हम धन्यवाद करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जिन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए लगभग 25 करोड़ का बजट अपने पहले उस बजट में रखा, जिसका प्रावधान जिसमें लगभग एग्रीकल्चर के लिए 20 करोड़ रुपए दिया गया और 5 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर के लिए दिया गया। किस तरह से लोगों को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित किया जा सकता है, मेन जो मोटिव है प्राकृतिक खेती करने का, और लोगों को किस तरह से अच्छी सब्जियां और जिसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना हो उस तरह का खेती के लिए बढ़ावा देने का मेन पर्पस था। रामपुर में बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ अधिशासी अभियंता और सहायक अधिशासी अभियंता के कार्यालय 48 घंटे के लिए सील कर दिए गए हैं। यह कदम बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उठाया गया है। वहीं रामपुर थाने का एसएचओ और मुख्य आरक्षी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाने में स्टाफ को सीमित कर दिया गया है। रामपुर में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता समेत रामपुर थाने के एसएचओ और अन्य 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सजग हुआ है। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ अधिशासी अभियंता और सहायक अधिशासी अभियंता के कार्यालय 48 घंटे के लिए सील कर दिए गए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी बंद कर दिया गया है, जबकि रामपुर थाने में भी आवाजाही के लिए सख्ती बरती जा रही है। थाने में स्टाफ को सीमित कर दिया गया है। बिजली बोर्ड के एक महिला कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीते रोज अधीक्षण अभियंता का भी कोरोना सैंपल लिया गया, जिसमें वो पॉजिटिव निकले। समुदाय संक्रमण न हो इसे देखते हुए बिजली बोर्ड के 3 कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। वहीं एसडीएम रामपुर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आए लोगों की कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एहतियात बिजली बोर्ड के एसआई, एक्सीन और एसडीओ कार्यालय को कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसएचओ पहले से ही हमारे क्वारंटीन में थे, उनको हमने एहतियातन पहले ही आइसोलेशन में रखा था, वो पॉजिटिव आए हैं। तो जो उनके प्राथमिक संपर्क में थे पहले से ही, उनको भी हमने इमीडिएटली 4-5 दिन पहले ही आइसोलेट कर लिया था। तो जो पुलिस स्टेशन में है कम स्टाफ के साथ कार्य हो रहा है, तो वही लोग हैं वहाँ पर जो उनके किसी तरह के संपर्क में नहीं थे। इसके अलावा लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो बेवजह बाज़ार ना घूमें, बुज़ुर्गों और बच्चों को घर पर ही रखें। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। और अपनों का विशेष रूप से ध्यान रखें, हमेशा मास्क पहन के रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है। तो ये बिजली बोर्ड के दफ्तर जो कब तक बंद रहेंगे? इसमें एज पर प्रोटोकॉल 48 आवर्स के लिए, अगर किसी कम्प्लेक्स में 2 से ज़्यादा केसेस आते हैं तो 48 आवर्स के लिए ऑफिस हम सैनिटाइजेशन के बाद बंद रखते हैं। तो जैसे कल वहाँ पर केसेस आए हैं तो 48 आवर्स, लेकिन कल आफ्टरनून में ऑफिस खोल जाएंगे। 11 सितंबर को नूरपुर
की पुंदर पंचायत के राज पठानी ने अपने भाई जीवन सिंह पर दरार से हमला करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पंचायत प्रधान पर थप्पड़ मारने के आरोप जड़े। वहीं राज की पत्नी शशि देवी ने अपने जेठ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राज पठानी ने बताया कि उसके बड़े भाई ने दरार से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी पत्नी उसे छुड़ाने आई तो जीवन सिंह ने उसे भी पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाई और जब पुलिस मौके पर आई तो उसके साथ उसी गांव की महिला प्रधान सरला देवी भी पहुंची। जब पुलिस पत्नी शशि देवी के बयान लिख रही थी तो साथ खड़ी सरला देवी ने बिना कारण उन्हें मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पुलिस प्रशासन ने एएसआई और महिला प्रधान सरला देवी पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की और धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया तो मानव अधिकार लोक बॉडी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बड़े भाई ने मेरे पे जान डाटी से हमला कर दिया तो मेरी पत्नी, मैं बेहोश हो गया, मेरी पत्नी छुड़ाने लगी, उसके कपड़े उसने फाड़ दिए। फिर उसने शिकायत की पुलिस को, पुलिस आई और पुलिस भी आ गई और साथ में सरला देवी प्रधान पुंदर की वो भी आई साथ में, वहाँ पे बैठे थे और उसने मेरे को थप्पड़ लगा दिया। प्रधान ने, सरला देवी ने जोर से थप्पड़ लगा दिया पुलिस के सामने और पुलिस भाग गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया एक्शन। फिर दूसरे दिन उन्होंने थाना बुला लिया। थाने में गए तो उन्होंने एक शरारत की थी। वो मेरी की बड़ी भाभी है, उसको लेके कुछ दिमाग से कुछ ऐसी मानसिक ऐसी है उसकी बेचारी की। तो उसने वहाँ पे प्रधान ने शरारत की, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिखाई, प्रधान ने लिखी वो एप्लीकेशन। तो उसने इसमें दे दी भी ये ऐसे ऐसे इससे मारपीट करता है भरजाई से। और मेरा जो जेठ है जीवन, वो घर आता है और मेरे पति को बिना मतलब से दराटी से 2 बार पीठ पे मार देता है। और जब मैं अपने पति को बचाने के लिए जाती हूँ तो वो मेरे साथ मुझे पीछे से पकड़ के गंदी हरकतें करता है और मेरा पति उठता है, मुझे बचाता है फिर। और ये जो है मैंने पुलिस को भी बताया था और मेरे को खरोंचे भी आई थी गले में और कपड़े भी फाड़े थे मैंने, जो कि मौके पे पुलिस को दिखाई। इसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले भी जीवन जो है मेरे साथ ऐसी घटनाएं कर चुका है और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मुझे ये इंसाफ मिले इसका। हमारी हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी का सदस्य है राज पठानिया, जिसके साथ 11 तारीख को उसके परिवार के साथ कोई झगड़ा हुआ और उन्होंने रात को पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ जो प्रधान आई थी सरला देवी, उसने बिना वजह राज पठानिया को थप्पड़ मार दिया। जो कि हमें जब पता चला तो हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने दूसरी पार्टी जो प्रधान के पास गई तो प्रधान ने पुलिस को आने से मना कर दिया था। और मैंने जब एसएचओ साहब से बात की तो फिर उन्होंने पुलिस को भेजा तो उस बात की टीस निकालने के लिए प्रधाननी ने जाके राज पठानिया को थप्पड़ मार दिया। इसकी जब हमने रात को शिकायत की तो दूसरे दिन थाने में बुलाया गया तो थाने में लेके ये एक विक्षिप्त, जो मानसिक तौर पे परेशान, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उनके रिश्ते में भाभी लगती थी जो, और वो विधवा एक औरत है, उसकी आड़ लेकर या खुद को बचाना चाहते थे। एक एप्लीकेशन लिख के आए थे और इनके साथ कम से कम कोई 10-15 लोग थे जो ये बोल रहे थे कि राज तेरे ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, तू अंदर हो जाएगा, तुझे जेल हो जाएगी और कंप्रोमाइज़ कर ले। और थानेदार इसको उस एप्लीकेशन को बार बार लेके पढ़ा रहा था कि देख तेरे ऊपर पर्चा दर्ज हो जाएगा, इसको कंप्रोमाइज़ कर ले। और थानेदार ने इतना फोर्स किया और वो प्रधाननी के साथ मिलके उनके ऊपर घटिया आरोप लगा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। मैंने थानेदार को बोला था कि आपने एप्लीकेशन आज क्यों लिया, जब रात को वो आप बयान लिखने गए थे तब इसने क्यों नहीं दिया कि मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। और वो एप्लीकेशन उन्होंने कैंसिल कर दी। हम उठ के चले आए और दूसरे दिन इन्होंने क्या किया कि राज को बोला कि आप अकेले आना और किसी को साथ मत लाना। और राज पठानिया को ये बोला गया कि आप हमारा नाम एप्लीकेशन से हटा दें, हम प्रधान के खिलाफ दर्ज कर लेंगे मामला। जब उसने मना किया तो बोले कि नहीं, हम प्रधाननी को छेड़खानी के आरोप में आपके ऊपर पर्चा दर्ज कर दें। एक पीड़ित पुलिस के पास न्याय लेने आता है तो आप ऐसी हरकतें करते हैं। आप आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित को ऊपर ये नए नए हथकंडे बना। उधर पंचायत प्रधान पर लगे आरोपों को पंचायत के लोगों ने मनगढ़ंत बताया। जीवन ने राज और राज की पत्नी शशि देवी द्वारा लगाए आरोपों को नकारते हुए कहा कि किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हुआ। राज की पत्नी बदनाम करने पर तुली हुई है। प्रधान सरला देवी ने राज पठानिया द्वारा उसे थप्पड़ मारने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, सब मनगढ़ंत बातें बताई जा रही है। मैंने कोई हमला नहीं किया, ये बातचीत हो रही थी
दराटी थी मेरे हाथ में, घर से मैं अपने घर पे आ रहा था और इनके भी हाथ में थी, सब शाम को घास लेके आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने दराटी पकड़ लिया आगे से मेरी, तो मैंने दराटी ऐसे पकड़ी थी, डंडी मेरे पीछे हाथ में थी, मैंने छोड़ दी। क्योंकि दराटी होती तेज होती है, किसकी उंगली कटी आएगी तभी क्लेश पड़ना था, मैंने दराटी छोड़ दी थी। ये बच्चों से पूछ सकते, मेरे घर में सिस्टर जो मेरी मिसेज है और मेरी भरजाई है एक विंडो, वो भी बता सकती है आपको। जो निशान बता रहे हैं डाटी के निशान, तो ये रेस जो है कंडवाल से, इसकी साजिश है सारी, क्योंकि ये पहले इन्होंने बयान लिखाया कि हमारा छेड़खानी की, ये हुआ वो हुआ, इसने लिखाया अंदर पुलिस को, मेरे को पता क्या क्या लिखाया उसने, अंदर ले गए थे। आज 4 दिन के बाद इसने कहा कि मेरे से पीछे से पकड़ा, इसको शर्म होनी चाहिए, मेरी छोटी भरजाई है, मैं ऐसी कैसे सोच सकता हूँ, मेरी ऐसी तो उसके 2 साल लड़की का फर्क हुआ, 3 साल का 4 साल का लड़की का, ऐसी सकती है ये तो शर्म वाली बात है। मेरे को तो शर्म आ रही है कि मेरे को ऐसे इल्जाम लगाया, मैं तो ऐसे सोच नहीं सकता ये चीज़। क्यों, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बड़ी बहन भी आई है, मैं श्राद्ध के लिए बुलाया है, बच्चे इसके भी है, मेरे भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी कैसे इल्जाम लगा सकती है। इसने ये सोचा कि बस मैंने इसको अंदर करवाना किस तरीके से। प्रधान बहन को दोनों भाइयों की समझौता करवाने के लिए वहाँ गई थी। राज ने पुलिस को बुलाया हुआ था, मुझे नहीं पता था पुलिस भी बुलाई हुई उसने। वो बोलता कि नहीं नहीं मैं जीवन को अंदर ही करवाऊंगा। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी, फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो समझा ही सकती हूँ ना। तो मैंने एएसआई को बोला कि आप उनके बयान नोट कर लो, उनका नोट लिख लो, मतलब क्या बोलना चाहते हैं। तो एएसआई भी अंदर चला गया, वो लिख के बाहर चला गया। फिर जब उन्होंने उनके बयान लिख लिए, पुलिस वाले चले गए। जब पुलिस वाले चले गए तो पीछे से मैं और मेरा हमारे साथ जो एक नाम भैया थे और वार्ड मेंबर रविंदर थे और जीवन की भी, मतलब वहाँ पे 8-10 लोग थे। अगर वो मेरे पूरा आरोप लगा रहा है ना कि थप्पड़ मारा, तो 8-10 लोग वहाँ पे थे, पुलिस वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, वो झूठ आरोप लगा रहा है पुलिस वालों के ऊपर। तो वहाँ जाने लगे तो वो मेरे वार्ड पंच के साथ बदतमीजी करने लगा। जब मैंने उनको बोला कि आप वार्ड पंच के साथ बदतमीजी मत करो, उसने मेरे को धक्का लगा दिया। जब उसने मेरे को धक्का लगाया तो मैं अपने बचाव के लिए मैंने भी उसको पीछे किया कि कोरोना चला हुआ है, ऊपर ऊपर मत चढ़, पीछे से होके बात कर, बस इतनी सी बात हुई है सर। अगर उसने आरोप ही लगाया है वो अलग बात है, ये झूठा आरोप लगाया मेरे ऊपर, जो भी लगाया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए कथित दुर्व्यवहार को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा की और ओबीसी मोर्चा ने सेरीवंश पर कंगना के सपोर्ट करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया ताकि कंगना डटकर इस परिस्थिति का सामना कर सके। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री व हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार को लेकर हिमाचल और मंडी जिला के लोगों में महाराष्ट्र सरकार के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के मंडी जिला अध्यक्ष कपूर चंद ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, ओबीसी मोर्चा इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। उन्होंने कहा कि वे महाराष्ट्र सरकार को बताना चाहते हैं कि वे कम से कम महिलाओं के साथ सही व्यवहार और महिलाओं की इज्जत करना सीखें, क्योंकि भारत एक नारी प्रधान देश है और नारी देवी का रूप है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला स्तर पर हमारे हिमाचल की बेटी, भारत की बेटी कंगना रनावत के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उनके साथ बदतमीजी की गई है, महाराष्ट्र की सरकार की हम भर्त्सना करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार को ये बताना चाहते हैं हम कम से कम महिलाओं के साथ सही व्यवहार, उन महिलाओं की इज्जत करना सीखें, क्योंकि भारत एक नारी प्रधान देश है और नारी देवी रूप है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला मंडी महाराष्ट्र की सरकार की भर्त्सना करती है और उनके समर्थन में आज जो हमने जिला मंडी के शहरी मंच में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। हिमाचल के बॉर्डर खुलने के बाद शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी हो गया है। बाहरी प्रदेशों के श्रद्धालु और पर्यटक बिना किसी रजिस्ट्रेशन से मां के दर्शन कर सकते हैं। नैना देवी में श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर भेजा जा रहा है। बॉर्डर खुलने के बाद अब ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से मां के दर्शनों के लिए बिलासपुर के नैना देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। माता जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ और ਅਸੀਂ भी पूरे अपने नियमों ਨੂੰ पालन करते हुए। चंडीगढ़ से आए हुए हैं हम लोग, काफ़ी बहुत मेंटेनेंस के साथ
जो है आज बॉर्डर खुलने के बाद प्रक्रिया चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, स्क्रीनिंग के साथ, उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद फिर भक्तों को आगे जाने के लिए जाया जा रहा है। बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं फिलहाल नैना देवी ट्रस्ट की तरफ से। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।